नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवा आईएएस एस्पिरेंट पर। दोस्तों हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे और हमने उसमें स्टार्ट किया था पॉलिटी के क्वेश्चन करना और उसमें हमने 2 वीडियोज़ कंप्लीट कर लिए थे, यानी कि 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। हमारे फंडामेंटल ड्यूटी तक हो गए थे। आज हमें लेजिस्लेचर के क्वेश्चन करना है और उनको सॉल्व करना है, ठीक है? तो आप लोग भी जो है इनको साथ-साथ में सॉल्व कीजिए और इनका आंसर हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसी तरह के और भी वीडियोज़ और भी सब्जेक्टिव वीडियोज़ हम लाते रहेंगे, जो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है? और आप जो है वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को तो सब्सक्राइब करके रखेंगे ही, ठीक है? तो पहला चैप्टर आपको दिख रहा है लेजिस्लेचर, यहाँ पे थर्ड चैप्टर है लेजिस्लेचर, उसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसी के क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है? तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, आप लोग पहले क्वेश्चन का जवाब जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और मैं भी इसका क्वेश्चन जो है देता रहूँगा साथ में, ठीक है? चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है लोकसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है? लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है, ठीक है? कह रहा है जब लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब क्या होगा? वह पीठासीन नहीं होगा, उसे बोलने का अधिकार नहीं होगा, वह संकल्प पर प्रथमतः मत देने का हकदार नहीं होगा। कह रहा है कौन-कौन से कथन सही है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1, 2 और 3, ठीक है? तो आपको इसका जवाब देना है। तो आपको पता होगा जब कोई पीठासीन अध्यक्ष है, लोकसभा का अध्यक्ष है, उसको हटाने के लिए अगर जो है लोकसभा में कोई संकल्प चल रहा है, उस पे विचाराधीन है, तो वो ऐसा नहीं कि पीठासीन अधिकारी नहीं होगा, ये बिल्कुल सही बात देखने को मिलेगी, वो पीठासीन अधिकारी उस समय नहीं रहेगा। तो पहला कथन इसका सही है। दूसरा कह रहा है उसे बोलने का अधिकार नहीं हो नहीं, तो ये गलत बात है, तो दूसरा गलत है, दूसरा जिसमें भी है वो गलत हो जाएगा, केवल एक ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। वो जो है इसमें बोल भी सकता है और वो प्रथमतः वोट भी कर सकता है। ठीक है? तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे कह रहा है भारतीय संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है? पहला कथन कह रहा है लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके विघटन हो जाने पर व्यपगत हो जाता है, ठीक है? यानी कि अगर लोकसभा का जो है विघटन हो गया है, तो क्या उसमें कोई भी लंबित विधेयक व्यपगत हो जाएगा? ठीक है। दूसरा कह रहा है लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक लोकसभा के विघटन हो जाने पर व्यपगत हो जाता है। तीसरा कह रहा है कोई विधेयक जिसके संबंध में भारत के राष्ट्रपति ने सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने के लिए अपने आशय की सूचना दी है, लोकसभा के विघटन हो जाने पर व्यपगत हो जाता है। ठीक है। तो इसका जो पहला कथन आपको देखने को मिलेगा कि लोकसभा जो है, लोकसभा में लंबित कोई भी विधेयक अगर लोकसभा का विघटन हो जाता है, तो बिल्कुल वो जो है व्यपगत हो जाएगा, तो पहला कथन इसका सही है। दूसरा कथन भी आपको देखने को सही मिलता है, लेकिन तीसरा कथन यहाँ पे जो है देखने को मिलता है, इस कंडीशन में जो है वो व्यपगत नहीं होता है। तो केवल 1 और 2 बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है भारत के संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए कौन-कौन से कथन हैं। पहला कथन कह रहा है भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी सदन के सत्रावसान के लिए मंत्रिपरिषद के परामर्श की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। दूसरा कह रहा है सदन का सत्रावसान सामान्यतः सदन के अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो जाने के पश्चात किया जाता है, किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा उस सदन का सत्रावसान करने पर कोई वर्जन नहीं है जो सत्र में है। ठीक है। लोकसभा का विघटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर मंत्रिपरिषद के परामर्श से ही किया जाता है। तो पहला कथन इसका गलत देखने को मिलता है कि राष्ट्रपति ये काम कहीं न कहीं मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करता है। तो इसका केवल पहला कथन गलत है, पहला कथन गलत है तो पहला गलत हो जाएगा और दूसरा गलत हो जाएगा। दूसरा कथन और तीसरा कथन सही है, तो सी ऑप्शन इसका हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे सही ही पूछ रहा था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2024 की बात है। कह रहा है नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है ये उपबंध 18वीं लोकसभा से प्रभावित होंगे।
प्रभावी होंगे। दूसरा कह रहा है अधिनियम बनने के बाद यह 15 वर्षों के लिए प्रवर्तन में रहेगा। तीसरा कह रहा है इसमें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित कोटे के भीतर अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण के उपबंध हैं। कौन से कथन सही है? केवल 1, 2 और 3, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम था, इसको लागू होने के लिए अगली जो जनगणना होगी, उसके बाद जो परिसीमन होगा, उसके बाद जो है इसको लागू किया जाएगा। तो पहला तो कथन इसका गलत हो जाएगा। जब पहला गलत हो जाएगा तो पहला ये सारे गलत हो जाएंगे, सी ऑप्शन इसका केवल सही हो जाएगा, क्योंकि दूसरा और तीसरा यहाँ पे सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। केंद्रीय बजट यूनियन बजट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण रखते हैं। ठीक है, दूसरा कह रहा है केंद्रीय स्तर पर भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना अनुदानों की मांग नहीं की जा सकती है। कौन कौन सी इसमें सही है ये बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पे देखने को मिलेगा जो वित्त मंत्री है, वित्त मंत्री जो संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण रखता है वो आर्टिकल 112 के तहत रखता है, और वो राष्ट्रपति की ओर से रखता है, ना कि प्रधानमंत्री की ओर से। ठीक है, तो पहला कथन इसका गलत हो जाएगा। दूसरा कथन कह रहा है कि राष्ट्रपति के अनुशंसा के बिना अनुदान की मांग नहीं की जा सकती, तो ये कथन आपको बिल्कुल सही देखने को मिलेगा। यहाँ पे पूछ रहा है कौन से सही है, तो केवल दूसरा कथन इसका सही है, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दिसंबर 2023 तक भारत सरकार द्वारा कितने परिसीमन आयोग गठित किए गए हैं। तो दिसंबर 2023 तक आपको देखने को मिलेगा 4 परिसीमन आयोग गठित किए जा चुके हैं। आज तक भी इसको जो है 4 ही इसका आंसर होगा। कब कब गठित किया गया है? तो 1952 में गठित किया गया है, 62 में, ठीक है, उसके बाद जो है 72 में, और उसके बाद 2002 में। तो ये बात याद रखनी है। ठीक है, 52, 62, 72 और 2002 में जो है परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां। संविधान का जो 71वां संशोधन था, अधिनियम 1992 के द्वारा निम्नलिखित में से किस भाषा को शामिल करने के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया था? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली। सही कुट का चयन करना है और बताना है किन किन भाषाओं को जोड़ा गया था। तो कोंकणी को जोड़ा गया था, मणिपुर को, और किसको जोड़ा गया था? एक मिनट में फिर से देख लेता हूँ किसको। कोंकणी, मणिपुरी को जोड़ा गया था, नेपाली को जोड़ा गया था, और किसको किसको जोड़ा गया था? कोंकणी को जोड़ा गया था। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं जो 71वां संविधान संशोधन था, इसके द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये भाषाएं इसमें जोड़ी गई थी। कब? 1992 में 8वीं अनुसूची में। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। ठीक है, तो 1, 2, 3 आंसर इसका ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद निम्नलिखित में से किनके द्वारा संविधान की किसी उपबंध में संशोधन कर सकती है? निरसन कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है, परिवर्धन कर सकती है। तो तीनों काम यहाँ पे संसद जो है कर सकती है 368 के तहत। तो 1, 2, 3 इसका जो है डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है संसद में धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? ठीक है, 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहला कथन कह रहा है अनुच्छेद 109 में धन विधेयक से संबंधित के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। तो बिल्कुल कथन ये सही देखने को मिलता है। 109 में धन विधेयक से संबंधित जो प्रक्रिया है उसको बताया गया है। धन विधेयक राज्यसभा में पुरस्थापित नहीं किया जा सकता, ये कथन भी बिल्कुल सही देखने को मिलता है। पहला और दूसरा बिल्कुल सही बात कर रहा है। तीसरा कह रहा है राज्यसभा या तो विधेयक को अनुमोदन कर सकती है या परिवर्तन के लिए सुझाव दे सकती है, किंतु इसे अस्वीकार नहीं कर सकती, ये कथन भी बिल्कुल सही है। चौथा कह रहा है राज्यसभा द्वारा धन विधेयक में सुझाए गए संशोधन को लोकसभा द्वारा स्वीकार करना होगा। देखो ऐसा कंपलसरी नहीं है, ये डिपेंड करता है कि लोकसभा चाहती है या नहीं। तो चौथा कथन तो इसका गलत हो जाएगा। 1, 2 और 3 सही है, तो सी ऑप्शन इसका हो जाएगा 9। जो है यहाँ पे 2024 में पूछे गए सारे क्वेश्चन कर लिया है पॉलिटी के लेजिस्लेचर चैप्टर से। तो आप लोग इनको जो है कंप्लीट कर लीजिएगा, और आगे के वीडियो में हम और इस चैप्टर से पीछे के ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस को हम कंप्लीट कर लेंगे।